हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत है। साथियों, यहाँ पर कुछ हम बात करेंगे कि पहली बात तो आती यह है कि नाम अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण तत्व होता है। महत्वपूर्ण तत्व होता है खास करके ऑनलाइन या यूट्यूब चैनल के संबंध में नाम बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा कि शुरुआत में जो कुछ भी स्टडी करने के बाद में फिर ये सोचा गया कि ठीक है, यूट्यूब चैनल का नाम बिजनेस एडवाइजरी 009 रखा जाएगा। ठीक, रख दिया। लगभग 200-300 वीडियो उस पर अपलोड कर डाले इसी नाम से। लेकिन चूंकि अध्ययन एक निरंतर प्रक्रिया है, उसके तहत जब आगे और स्टडी किया गया तो कुछ और बातें जानकारी आई और उसके आधार पर नाम बदले गए। फिर कुछ और जानकारी आई, फिर और नाम बदले गए। तो यहाँ पर कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो बात ये आती है कि जब आप अपने बेस को छोड़ देते हैं, कहा जाता है कि ज़मीन को छोड़ करके जब आप आसमान में उड़ने लगते हैं, कुछ समय के लिए तो आप उड़ सकते हैं, लेकिन अनंत काल के लिए आप आसमान में नहीं उड़ सकते हैं। एक कहावत कही जाती है कि अंततः तो आपको ज़मीन पर आना ही है। एक बात, अगर कहीं पर कोई स्थान न मिल पाया तो। दूसरी बात आती है कि जब हम बदलाव की बात करते हैं, जब हम सुधार की बात करते हैं, बदलाव की, नए अपडेट की बात करते हैं, तो वहाँ पर तो बदलाव करना पड़ता है। बदलाव अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। अच्छा परिणाम भी दे सकता है, खराब परिणाम भी दे सकता है। आज नहीं तो कल परिणाम दे सकता है, हो सकता है कल नहीं तो परसों परिणाम दे सकता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि बदलाव से एक चैलेंज का आभास होता है, एक चुनौती का आभास होता है। खैर, अब यहाँ पर बिजनेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हुआ, बिजनेस आइडिया भी हुआ, न्यू बिजनेस आइडिया भी हुआ, तो पता चला कि इस पर भी अन्य तमाम चैनल बने हुए। तो एक यूनिक बनने के लिए, यूनिक बने रहने के लिए बदलाव करने पड़ते हैं, बदलाव करते रहने पड़ते हैं। अर्थात एक यूनिक बनने के लिए, यूनिक बने रहने के लिए आपको समय समय पर कंपटीशन आपको बिल्ड करना पड़ेगा। कहने का अर्थ यह कि पहले जब बिजनेस को स्टार्ट किया गया तब यह मानसिकता बनती है कि चलो कभी तो कामयाब होगा, लेकिन नहीं। अब बदलाव होते होते आज जब बिजनेस आवर आ गया, इसका मतलब ये बनता है कि अब हमें घंटों में समीक्षा करनी है। अब हमें अपनी व्यावसायिक प्रगति की समीक्षा अब महीनों में नहीं, अब हमको घंटों में करनी है। अर्थात जो बात हमने कही थी, पहली समीक्षा आपने 1 महीने बाद की, दूसरी समीक्षा आपने दूसरे महीने के बाद में की। लेकिन अब जो तीसरी समीक्षा है वह आपको घंटों में करनी है। आप कह सकते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? आप कह सकते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि आखिरकार महीनों की प्रगति की समीक्षा अब हम घंटों में कैसे करेंगे, और घंटों में हम क्या कर लेंगे, और घंटों में हम कौन से कार्य की समीक्षा कर लेंगे, कौन सा कार्य हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बात सत्य है, घंटों में कार्य को कंप्लीट करने की आदत को विकसित करना पड़ेगा। अब हमें घंटों में कार्य को करने की आदत को विकसित करना पड़ेगा, घंटों में कार्य की समीक्षा करनी पड़ेगी, घंटों में कार्य का डिजाइन करना पड़ेगा, चाहे वह बिजनेस हो। क्योंकि अब हम कार्य करेंगे उससे हमारा बिजनेस होगा। अब हम ध्यान दीजिएगा, अब हम कार्य करेंगे उससे बिजनेस होगा। बिजनेस अपने आप में कुछ नहीं है, बिजनेस यहाँ पर अपने आप में कुछ नहीं है, बिजनेस तो कार्य का परिणाम है। जो भी हम कार्य करेंगे, अब हमें उस कार्य की समीक्षा करनी है, और वो कार्य घंटों में होगा,
और तो उसकी घंटों में समीक्षा हो जाएगी, घंटों में उसकी समीक्षा करनी होगी। अर्थात अब हम कार्य क्या कर रहे हैं, अब इस घंटे में हमने क्या कार्य किया, इस घंटे में हम कौन सा कार्य करेंगे, अब हमें कार्य की प्लानिंग करनी है, जिससे बिजनेस बिल्ड होगा। देखिए बिजनेस है क्या, बिजनेस कार्य का तो परिणाम है, बिजनेस तो कार्य का ही तो परिणाम है। कहने का अर्थ है कि हर कदम कदम पर बिजनेस अपडेट हो करके हमारे सामने आता है। अब हमें कार्य करना है, कार्य करवाना है और कार्य लेना है। कार्य करना है, कार्य करवाना है, कार्य लेना है, कार्य होना है। कार्य होना है, क्या कार्य होना है, कितने घंटों में होना है, दिनों महीनों सालों की तो बात छोड़िएगा। फास्ट स्ट्रांग जस्ट कार्य करना है। कार्य करना है, कौन सा कार्य कितने घंटों में हम निपटा देंगे, 1 घंटे में, आधा घंटे में, पौन घंटे में, 2, 10, 20, 50 घंटे में, 100 घंटे में, दिनों की तो बात छोड़िएगा। फास्ट चलना है, जस्ट चलना है, जस्ट चलना है। तो इसलिए अब हमें समय के महत्व को समझना होगा। अब हमें समय के महत्व को समझना होगा, समय की इम्पोर्टेंस को समझना होगा। और ये आवर संभवतः शायद इसीलिए बिजनेस आवर हो गया कि ताकि हम बिजनेस में समय की इम्पोर्टेंस को समझें, समय के महत्व को समझें। इसलिए अब जो कुछ भी समीक्षा करनी है, जो कुछ भी कार्य का डिजाइन करना है, वह घंटों में करना है, घंटों में करना है। अब कार्य को हम घंटों में कैसे करें, कार्य को घंटों में हम कैसे करें, अर्थात हम कौन सा कार्य करें, समय का और कार्य का आपस में क्या संबंध है, समय का और कार्य का आपस में क्या संबंध है, इस संबंध को जानना होगा, खोजना होगा। आखिरकार हम कार्य कर कौन सा रहे हैं, क्या इसको हम समय में शिफ्ट कर सकते हैं, क्या इसको हम टाइमिंग में हम शिफ्ट कर सकते हैं, क्या ये किसी टाइम में कंप्लीट हो सकता है, या हम अनकम्प्लीट वर्क करने जा रहे हैं। हमारा कार्य क्या है, यह कितने घंटों में कंप्लीट होगा और कंप्लीट होने पर इसका क्या परिणाम होगा। क्या अनकम्प्लीट वर्क हम ले करके जा रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं। मान लिया ठीक है, यदि हमने कुछ सामान ले करके यदि हम बैठ गए, कितने घंटों तक हम बैठे रहेंगे, कितने घंटों तक हम प्रतीक्षा करेंगे। आखिरकार यदि पहले घंटे में क्या रिजल्ट आया, दूसरे घंटे में क्या रिजल्ट आया, तीसरे घंटे में क्या रिजल्ट आया, कब तक शून्य के आधार पर हम चलते रहेंगे, क्योंकि अब समय हमारे पास दशकों में नहीं है, जीवन में नहीं है, अब हमारे पास समय घंटों में है। अब हमारे पास में समय घंटों में है, तो घंटों में हमको समीक्षा करनी होगी, घंटों में हमको प्लानिंग लेकर के चलनी होगी। ऐसे ऐसे बिजनेस को लॉन्च करना होगा जिसकी समीक्षा हम घंटों में कर सकें, जिसके रिजल्ट की समीक्षा घंटों में कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।